इस वीडियो में मैं आज आपको एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। यानी कि डोमेन और होस्टिंग बाय करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी वर्डप्रेस पर कौन कौन से प्लगइन की ज़रूरत होती है, कौन कौन से थीम होते हैं जो आपकी एक वर्डप्रेस की नॉर्मल वेबसाइट यानी कि जिसको हम ब्लॉग वेबसाइट बोलते हैं। अगर आप लोग ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक ब्लॉग वेबसाइट को किन किन प्लगइन्स की ज़रूरत होती है, कैसे हम एक अच्छा ब्लॉग रन कर सकते हैं, उसे लाइव कर सकते हैं, और ब्लॉग के लिए होस्टिंग डोमेन वगैरह वो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो चले आएँ अपनी वेबसाइट को एक ब्लॉग की शक्ल में लाते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये हमारी एक वेबसाइट है sufyanali.com। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोमेन होस्टिंग बाय करके हमने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपने अभी तक डोमेन होस्टिंग बाय नहीं की तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन दोनों का, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का और डोमेन होस्टिंग बाय करने का। फाइनली ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। इसे अब हम एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे। थीम ब्लॉग वेबसाइट के लिए कैसे लिया जाता है और हर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, डैशबोर्ड में आने के बाद अपडेट में जाना है और ये देखें अपडेट वगैरह कर लेनी है। हमारा वर्डप्रेस अपडेट है 6.3.2। आप जब कर रहे होंगे तो लेटेस्ट वर्जन है। चेक अपडेट के बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, कोई अपडेट आई होगी तो दिखा देगा, नहीं तो अभी फ़िलहाल नहीं है। इसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने जाना है अपीयरेंस में। ये देखिए अपीयरेंस में जाकर के थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारे थीम जो है ना वो आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक थीम को लगाने की। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये वाला थीम लगा हुआ होता है। इसके अलावा ये 2-4 यहाँ पर होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से सर्च करके आपको अपना थीम जो है ना वो यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ से पॉपुलर है, लेटेस्ट है, जो भी करना चाहते हैं। अगर आप ब्लॉग थीम चले जाएँ, अगर आप वन पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये सारे थीम जो है ना उसी के रिलेटेड है। तो अब जो है ना हम करते हैं न्यू थीम को ऐड। एक बात याद रखें, थीम आपने कोशिश करनी है कि हल्के से हल्का, मतलब लाइट वेट, यानी कि ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा वज़न ना डाले, वो वाला थीम आप लोगों ने इस्तेमाल करना है आपकी ब्लॉग की वेबसाइट के लिए। ये वाला एक मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च मारी है तो जनरेट प्रेस, ठीक है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ना वो है हमारा थीम। इसी तरीके से एक्स्ट्रा थीम भी अच्छा है, लेकिन ब्लॉग के लिए इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखें जनरेट प्रेस। आप स्पेलिंग इसके पढ़ लें और यही आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, यहाँ इसके अलावा डीवी थीम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि यही कर लें, ये लाइट वेट है। ये देखें, इसके अलावा हमने यहाँ पर इंस्टॉल ऑलरेडी कर दिया। अब हमने सिर्फ करना है एक्टिवेट। अगर आप इंस्टॉल यहाँ पर नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है इंस्टॉल का, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब हमने जाना है थीम्स में और ये जो थीम हमने ये देखें ये वाला जनरेट प्रेस, इसको हम लोग कर देते हैं एक्टिवेट। तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये था, अब एक्टिवेट देखें हो गया। तो अब मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ तो थोड़ी सी चेंजेस ये देखें आ गई है। ब्लॉग के लिए बस हमें यही चाहिए होती है कि मेन खुला हो और यहाँ पर रिसेंट पोस्ट आएंगी, यहाँ पर रिसेंट कमेंट्स आएंगे। जब जब आप बनाते चले जाएंगे, आप पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे आने लग जाएंगी। तो ये इन थीम्स का मतलब होता है। अब ये ना समझिए कि ये मोबाइल शोबाइल आपके यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। उसका मतलब होता है कि जब ज़्यादा कंटेंट बढ़ेगा तो आ जाएंगी। थीम क्लियर हो गया, थीम के हवाले से हर चीज़ क्लियर होगी आपकी। गूगल की इंडेक्सिंग वगैरह, सर्च इंजन, ये सारा एसईओ के लिए भी अच्छा है ये वाला थीम। अगली बात आती है प्लगइन्स की, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पोस्ट में जाना है या पेजेस में। ज़्यादातर पोस्ट में चलते हैं, यहाँ से मैं कर देता हूँ ऐड न्यू, क्योंकि हमने ब्लॉग करने हैं ना, पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ से ऐड न्यू करते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमें इंटरफेस आएगा जस्ट जहाँ से ना हम पोस्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर पोस्ट का टाइटल लिखना है और यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये कैसा अजीब सा, मतलब हमें समझ ही नहीं लग रही यार क्या है ये, ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं ताकि पोस्ट जो है ना अच्छे तरीके से दिखे, एसईओ हो। तो इसके लिए हम चलते हैं वापस। इसी तरीके से पोस्ट और पेजेस भी ऐसे ही आते हैं, तो हमें कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अब हम चलते हैं यहाँ से प्लगइन्स पर। प्लगइन्स पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर पहले जो है ना प्लगइन्स को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ऐड कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ एलिमेंटर प्रो, मतलब आपको पता ही होगा हमने एलिमेंटर बिगनर करना है। नॉर्मल एलिमेंटर जो है ना वो ब्लॉग के लिए तो शायद यूज़ ना आए, लेकिन होम पेज और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो एलिमेंटर की हेल्प से जो है ना आप वो कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एलिमेंटर सर्च करा, ये देखें एलिमेंटर आ गया। हम यहाँ से सिंपल इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरीके से एलिमेंटर के बाद ये एक दूसरा प्लगइन आता है योस्ट, YOAST, योस्ट इसको बोलते हैं ये वाला।
हमने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये मदद करता है आपकी SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ब्लॉग पोस्ट्स को रैंक करवाने में मदद करता है। हमें बताता है कि कितने कीवर्ड सही है कितने नहीं, मतलब 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉल इसके हो गए हैं। एलिमेंटर और योस्ट हमने कर लिया है। अब अगला प्लगइन हमने करना है क्लासिक एडिटर। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्लासिक एडिटर, आप लोगों ने स्पेलिंग याद कर लेने हैं, नहीं तो गूगल की हेल्प से देख सकते हैं। ये वाला है क्लासिक एडिटर, तकरीबन 1600 यहाँ पर रिव्यू है और 5 मिलियन प्लस इंस्टॉल है। इसको भी हम लोगों ने कर लेना है। ये हमारी पोस्ट को अच्छा बनाने में मदद करता है, यानी कि लिखने में बहुत सारी चीज़ें हमें देता है। यहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हैं, नहीं तो एक्टिव जो है ना थोड़ी देर बाद में भी हम कर सकते हैं। 3 ज़्यादातर अच्छे प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिए। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ लगती चली जाएगी कि कौन कौन से प्लगइन हमने और इंस्टॉल करने हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो है ना इनको एक्टिव कर लेते हैं। इसमें प्लगइन्स के ऊपर दोबारा आपने क्लिक कर देना है। अब हम आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे नीचे चलते हैं योस्ट, इसको हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें एक्टिवेट हो गया। दोबारा से हम लोग प्लगइन्स पे चल देते हैं। इनकी सेटिंग जो है हम बाद में कर लेंगे। अब हम आ गए एलिमेंटर, इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसकी सेटिंग भी बाद में करेंगे। दोबारा जो है ना वो हम वापस यहाँ से चले जाते हैं। इसने तो पूरा भांडा ही खोल दिया, हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब हम चले जाते हैं दोबारा यहाँ से प्लगइन्स पर, और हमारा तीसरा जो था ना एक प्लगइन्स क्लासिक एडिटर, इसके ऊपर क्लिक करके एक्टिव कर लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले क्लासिक एडिटर को हम चेक करते हैं कि पोस्टेज में कोई फ़र्क पड़ा। हम ऐड न्यू करके चेक करते हैं फ़र्क पड़ा हमारी पोस्ट में या नहीं, हमें अभी पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। पहले मैंने आपको बताया था ना ये सारा कुछ इस प्लगइन क्लासिक एडिटर की वजह से हुआ है, देखा आपने। अब यहाँ पर आसानी से हम लोग ने टाइटल लिख देना है, यहाँ पर हमने अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख देनी है। इसके बाद नीचे चले आते जाएंगे। यहाँ पर जो है ना ये योस्ट SEO, यहाँ पर हमें बताएगा कि SEO के हवाले से ग्रीन कर देगा, हमें बताएगा कि कैसा आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ से हमें दिखा देगा कि आपका गूगल में कैसा दिखेगा आपका आर्टिकल। इसी तरीके से नीचे चले जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें बताएगा। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें, यहाँ पे ऊपर क्लिक करके ये देखेंगे इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई। अब यहाँ से ब्लॉग लिखेंगे तो उसे बोल्ड कर सकते हैं, और इस तरीके से लिंक दे सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी जो है ना वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो हमारा 3 के 3 ही प्लगइन अभी मैं ये देखें चलता हूँ, मैं प्लगइन्स में चलता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ। तीनों प्लगइन्स हमारे हो गए काम के। अब रह गया एलिमेंटर। तो एलिमेंटर ज़्यादातर यूज़ होता है, यहाँ पर जाएँ, व्यू साइट राइट क्लिक करें। यहाँ पर जाने के बाद होम पेज को अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं पेजेस को, ये इस तरीके से होता है, पेजेस डिज़ाइन होते हैं एलिमेंटर में। पेजेस में जाना है और हमने ऑल पेजेस में जाना है। जो भी पेज ये देखें, अगर हम इसको करना चाहते हैं ना, ये एडिट क्विक एडिट आ रहा है ना, तो यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर आएगा। वो कैसे आएगा, न्यू पेज बनाएंगे। अब देखें न्यू पेज का टाइटल लिखें और एडिट विद एलिमेंटर बोल दें, तो आपकी जैसे होम पेज एलिमेंटर के ज़रिए 1 पेज वेबसाइट भी बना सकते हैं और बहुत से कुछ न्यू बटन ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो है ना ब्लॉग वेबसाइट में ज़्यादातर एलिमेंटर की ज़रूरत कम होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरत होती है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के प्लगइन्स आते हैं, वो बाद में ना हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारा ब्लॉग लिखता चला जाएगा तो बढ़ाते चल जाएंगे। फिर इस तरीके से न्यू फ्रेश ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल की ज़रूरत होती है, लेकिन वो 3, 4 या 5 पोस्टें लिखने के बाद काम स्टार्ट होगा। तो तब तक आप जो है ना पोस्टें लिखें। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उसके प्लगइन्स भी आएंगे, लेकिन वो बाद में सीखेंगे। फ़िलहाल यही प्लगइन ज़रूरत थी। अब समझें आपकी एक वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट रेडी है। हाँ, लेकिन आपका जो है ना लोगो शोगो, ये देखें वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ब्लॉग वेबसाइट के लोगो शोगो की खास ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आपने ऐड ज़रूर कर देना है। इसके लिए हमने यहाँ पर कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमारी साइट जो है ना वो कस्टमाइज़ हो जाएगी। यहाँ से साइट आइडेंटिटी में आना है, यहाँ से ये वाला माई ब्लॉग लिखा हुआ है, और यहाँ से ये वाला माई वर्डप्रेस ब्लॉग, इसको भी आप लोगों ने ख़त्म कर देना है, या जो आपका दिल करे। ओके, तो ये लिखने के बाद अब आपने साइट लोगो का मतलब होता है यहाँ पर माई ब्लॉग आ रहा है, इसके साथ लोगो आपका आ जाएगा। इसी तरीके से अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आता है साइट आइकन, ठीक है, सिलेक्ट साइट आइकन। आइकन मतलब ये जो आपका यूट्यूब का नज़र आ रहा है ना गोल सा, इसी तरीके से ये गूगल का नज़र आ रहा है ना जी, इसी तरीके से आपकी वेबसाइट का भी यहाँ पर नज़र आएगा जब कोई भी खोलेगा, मोबाइल पर भी या लैपटॉप पर भी या जहाँ पर भी है। जैसे यूट्यूब का रेड है ना, आप आइकन साइट का ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी फुटर मेन्यू ये वो बाकी चीज़ें यहाँ से बैक करते हैं। तो यहाँ से विजेट्स वगैरह, कलर वगैरह, लेआउट, मतलब आपको हर चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन
जो है ना यहाँ से होम पेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉग वेबसाइट पे ना इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस सिंपल सादा सी होती है। कंटेंट रैंक करवाने में ज़ोर होता है। बाकी सर्च वगैरह जैसे जैसे 5-7 पोस्टें आएंगी तो हर चीज़ जो है ना आराम से आपकी बढ़ जाएगी और आपको जो है ना हर चीज़ का पता चलने लग जाएगा। तो अभी जो है ना यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें, नेक्स्ट में हम सीखेंगे वीडियो में कि ब्लॉग को 4-5 ब्लॉग लिखने के बाद अच्छा ब्लॉग लिखना कैसे है और उसे गूगल सर्च कंसोल में कैसे सर्च करवाना है और उसको रैंक कैसे करवाना है। और फिर बाद में देखेंगे कि उस पर एड्स टेरा के फ्री के ऐड लगा करके उसे अपनी वेबसाइट पर कैसे ऐड चलाने हैं और पैसे कैसे कमाने हैं। तो अब अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि हम लोग घर बैठे बिठाए बगैर वेबसाइट बनाए पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करें। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।